जब अंधकार गहराने लगता है, जब डर हर दिशा से घेर लेता है, तब कोई शोर नहीं होता, तब साहस चुपचाप चलता है। एक साधारण सा गांव, डर और आशंका के साए में डूबा हुआ। लोगों की आंखों में प्रश्न थे और दिलों में भय। उसी मार्ग पर एक दिव्य योद्धा प्रकट हुआ, शरीर में शक्ति, हृदय में करुणा और हाथ में गदा, जो विनाश नहीं, धर्म का प्रतीक थी। उसने कोई घोषणा नहीं की, कोई गर्जना नहीं की। वो बस आगे बढ़ता गया, क्योंकि सच्ची शक्ति को साबित करने की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे वो चला, लोगों का डर कम होता गया। हाथ जुड़ने लगे, आंखों में उम्मीद जागने लगी। फिर आकाश बदल गया, हवा भारी हो गई। अंधकार ने परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन वो रुका नहीं। उसके कदम स्थिर थे और मन राम नाम में लीन। गांव पीछे छूट गया और सामने आया अंधकार से भरा वन। परछाइयां दौड़ीं, डर ने घेरने की कोशिश की, लेकिन ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, क्योंकि ये बाहर के राक्षसों से नहीं, भीतर के भय से युद्ध था। उसने गदा उठाई नहीं, पहले विश्वास उठाया, और जब संकल्प पूर्ण हुआ, तब एक प्रहार हुआ, धरती पर नहीं, डर की जड़ों पर। धूल उठी, अंधकार कांप उठा, परछाइयां टूटने लगीं। कोई चीख नहीं, कोई क्रोध नहीं, बस धर्म की शांति। फिर वो क्षण आया जब प्रकाश फूटा, इतना प्रबल कि अंधकार को भागना भी न पड़ा। वो स्वयं विलीन हो गया। उस प्रकाश में कोई अहंकार नहीं था, केवल एक भाव था, मैं शक्ति नहीं हूं, मैं सेवा हूं। और फिर सब शांत हो गया। सूरज ढलने लगा, वन फिर से जीवित हो उठा। मार्ग साफ था। वो योद्धा घास पर बैठ गया, गदा पास रखी। अब वो शस्त्र नहीं, कर्तव्य के पूर्ण होने का चिन्ह थी। नीचे गांव में जीवन फिर मुस्कुरा रहा था। और तभी ये सत्य स्पष्ट हुआ, हनुमान कहीं जाते नहीं हैं, वे वहीं रुकते हैं जहां साहस जाग चुका होता है। जब जीवन तुम्हें झुका दे, जब डर तुम्हें घेर ले, तो याद रखना, हनुमान बाहर नहीं आते, हनुमान भीतर जागते हैं। जो राम का नाम लेता है, उसके साथ हनुमान चलते हैं। जय श्री हनुमान।